Once more. चल भाई अब बता भी दे, एपिसोड शुरू हो गया है। फिर एक दिन रामगढ़ में दो लोगों की एंट्री होती है। रामगढ़ का मसीहा। ये होती है एंट्री। ये साला जय कहाँ रह गया? पीछे ही तो बैठा था। ए, साला कमीना कहीं का मेरी एंट्री खराब करवा दी। अरे एंट्री को छोड़ भाई, अपना गांव आ गया गांव। चलो फौजी साहब से मिलते हैं। अबे एंट्री को तो मार गोली, साले गाना भी नहीं गाया। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। अगले पार्ट में करते हैं ना। अरे फौजी जी बाहर निकलिए, देखिए कौन आया है। अरे भिखारियों, आज रोटी नहीं बची, भाग जाओ सालो। अरे हम क्या तुझे भिखारी लग रहे हैं? कौन हो तुम? मैं लालटेन वाली। तो लालटेन कहाँ है? लालटेन नहीं मिला प्रोब्स में, ये दीवा है दीवा। हमें फौजी जी से मिलना है, उनको बुलाइए बाहर। हम जय वीरो हैं। भैया दो कुत्ते भौंक रहे हैं, आना जरा। प्रणाम ठाकुर जी, प्रणाम। सर पे हाथ के आशीर्वाद दीजिए। चलो कोई बात नहीं फौजी जी, लेकिन हम आपके लिए एक ऐसी चीज लाए हैं जिससे आप खुश हो जाओगे। चल रहे निकाल के दे। तो वो दोनों फौजी जी के लिए क्या गिफ्ट लेके आए थे? क्या वो उनसे खुश हुए? जब वीरो ने फौजी के पाँव छुए तो उसने हाथ नहीं रखा। तो वीरो बोला हम आपके लिए गिफ्ट लाए थे, और वो गिफ्ट था घड़ी। और फौजी के पास तो हाथ ही नहीं थे। तो मतलब फिर हवा चलती है और चादर उड़ जाती है ना? यही ना? ना रे, ये सब मूवी में होता है, रियलिटी में कुछ और था। पता है क्या बात है उस दिन? क्या क्या? जब वीरू ने अपनी जेब से घड़ी निकाली और फौजी की तरफ की ना, तो लालटेन वाली ना पीछे चादर खींच ली थी, क्योंकि उसने मशीन लगा रखी थी कपड़े धोने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर ठाकुर ने सबसे पहले तो उनको चाय पानी पिलाई, और फिर बाहर बैठ के उनको गब्बर की और अपनी दुश्मनी की पूरी दास्तां सुनाई। लेकिन वीरू ये कहानी सुनकर गुस्सा हो गया और सीधा भागा गब्बर को मारने के लिए। और रात हो चुकी थी। वो सीधा बसंती के घर भागा, क्योंकि उसके पास टांगा था। लेकिन बसंती ने जाने से साफ इनकार कर दिया और बोला मैं एक ही शर्त पे जाऊंगी, अगर जा लालटेन वाली से लालटेन मांगला अंधेरा हो गया है। वीरू के सर पे खून सवार था। वो बस किसी भी हालत में किसी भी टाइम सिर्फ और सिर्फ गब्बर को मारना चाहता था। तो भागा सीधा लालटेन वाली के पास और बोला हे लालटेन वाली, मुझे तेरी लालटेन चाहिए और मैं आज तेरे आशिक को मार डालूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों यार लालटेन वाली को गुस्सा आ गया और उसने वीरू को लथेड़ लथेड़ के मारा। वीरू लालटेन वाली से पिटा था, ये तो नहीं दिखाया मूवी में। अरे यार, मूवी में सब कुछ सच थोड़ी दिखाएंगे। ये साला बिहाइंड द सीन बता रहा है। आगे बोल बेटा, आगे बोल। बस और क्या बोलना था। उस दिन वीरू की किस्मत बहुत अच्छी थी कि बीच में बसंती आ गई, वरना उस दिन वीरू मारा जाता। अगर लालटेन वाली में इतनी ही ताकत थी तो उसने खुद गब्बर को क्यों नहीं मार डाला? ये पॉइंट। गुड वन राधिका, गुड वन। बता बे, इसमें कोई शक नहीं कि लालटेन वाली में ताकत बहुत थी, क्योंकि फौजी 4 भैंसे रखता था और उन सबका दूध पीती थी वो। उसने गब्बर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उसके लिए पहले ही मर चुका था। तो फिर बदला किसने लिया? उस रात के बाद वीरू को 3 दिन के बाद होश आया। और होश में आते ही उसको बसंती से प्यार हो गया, और बसंती ने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साथ प्यार तभी हो पाएगा क्योंकि मैं टांगा चला चला के बोर हो चुकी हूँ और मुझे चाहिए अब एक रथ, और कोई ऐसा वैसा रथ नहीं, 4 घोड़ों वाला। और धमकी दी अगर वो 4 घोड़ों वाला रथ लेकर नहीं आया तो मर जाएगी। प्यार में पागल हमारा हीरो जेब से खाली था साला, और उसने मना कर दिया। और बसंती गुस्से में पानी वाली मोटर के ऊपर जा चढ़ी। ओह अच्छा, तो पानी की मोटर पे बसंती चढ़ी थी, ना कि वीरू। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी बसंती का ड्रामा शुरू ही हुआ था। रामगढ़ में एंट्री होती है गब्बर सिंह की। बसंती को टंकी पे चढ़ा देख डाकू गब्बर सिंह नाचने लगा। छोटी वाली हील पहन के डांस बसंती, बसंती डांस बसंती। तो बसंती नाची क्या?
बसंती ने नाचना शुरू ही किया था कि वीरू बोल पड़ा, इन घोड़ों के ऊपर बैठे गधों के सामने मत नाचना बसंती। ओह, ये डायलॉग था असलियत में, और नहीं तो क्या, पूरी की पूरी सोले इम्प्रोवाइज है मेरी स्टोरी से। ये सब कुछ करने वाले भाई साहब, यार गाना मत लगाओ यार वीडियो में, साला कॉपीराइट आ जाता है। और तो और तुम्हें एक और सीक्रेट बात मैं बता दूं, इसी डायलॉग से इंस्पायर होकर मजनू भाई ने वो पेंटिंग बनाई थी घोड़े के ऊपर गधे वाली। अरे मान गए भाई। तुम डाकू को देख, गांव में चारों ओर भगदड़ मच चुकी थी, लोग यहाँ से वहां भाग रहे थे अपना पैसा बचाने के लिए। फिर फाइट शुरू होगी वीरू और गब्बर की, है ना? नहीं, फाइट से पहले डायलॉग होते हैं बे। तब गब्बर बोला, साला सुना है रामगढ़ में 2 हीरो आए हैं एक विलन को मारने के लिए, कौन है वो? ये बात, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। तो वीरू बोला, हीरो तो 2 है, लेकिन तेरे लिए मैं अकेला काफी हूँ। तू मारेगा मुझे? हाँ गब्बर, मैं मारूंगा तुझे, और यही मारूंगा तुझे। जान प्यारी है तो पहाड़ों में भाग जा। हैं साला तू मारेगा मुझे? मैंने सुना है तुझे तो मेरी लालटेन वाली ने कूट दिया 3 दिन के बाद उठाया तू। अरे वो तो मैं लेडीज पे हाथ नहीं उठाता इस करके। और तू तो गधा है, गधा। तो तुझे क्या लगता है बे, तू मुझे मार डालेगा तो फौजी खुश होगा, शाबाशी देगा रे। मैं सिर्फ फौजी को खुश नहीं करूंगा, पूरे रामगढ़ को खुश करूंगा तुझे मार के। बच्चा निकला है दादा का शिकार करने। मुन्ना, तुझे क्या लगता है रे, गब्बर कल का कोई चपरासी है जो कोई भी आएगा और घंटे बजा के चला जाएगा? अरे कुतरिया, मैं घंटे बजाने पे विश्वास नहीं रखता, मैं तेरा ढोलक बजा दूंगा और फोड़ दूंगा फोड़। जवानी की गर्मी में कुछ ज्यादा उछल रहा है। तुझे रामगढ़ की कहानियां याद नहीं? जब दूर जब कोई गांव में बच्चा रोता था तो उसे मेरी कहानी सुनाई जाती थी कि मैंने फौजी के साथ क्या किया। टाइम चेंज हो गया है गब्बर, तुम्हारी कहानी अब पुरानी हो गई। अब मेरी कहानियां सुनाई जाएगी कि कैसे वीरों ने गब्बर को मार डाला और रामगढ़ का हीरो बन गया। कुत्तों के भौंकने से हाथी को फर्क नहीं पड़ता बच्चे। मैं पागल कुत्ता हूँ, काट लूंगा तो नानी याद आ जाएगी। अपने फौजी से पूछना, कुछ साल पहले उसने भी मुझे मारने की कोशिश की थी। आज वो गर्मियों में भी चादर ओढ़ के फिरता है। तेरा भी वही हाल करूं क्या बेटा? मैं फौजी नहीं जो हाथ कटवा लूंगा, मैं वीरू हूँ जो गर्दन काट देगा। ये तो बेटा टाइम ही बताएगा किसकी गर्दन कटेगी और कौन मरेगा। चल अब उतर घोड़े से और कर मेरा सामना। मैं बताता हूँ तुझे एक असली मर्द से भिड़ने के लिए क्या होता है। कहाँ है घोड़ा? मैं तो घोड़े पे आया ही नहीं। अरे ये डायलॉग में लिखा था इसलिए बोलना पड़ गया। गब्बर और वीरू दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। कोई किसी की जान लेना चाहता था, कोई किसी की गर्दन उड़ाना चाहता था। अब देखते हैं जीतेगा कौन। जोश देख के तो लगता है वीरू गब्बर पे भारी पड़ेगा, और गब्बर का शरीर देख के लगता है गब्बर वीरू को भारी पड़ेगा। तो मित्रों देखते रहिए और वेट कीजिए अगले एपिसोड का। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।